तत्सत्। रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित तरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय।
माता की जय। जय श्री राधे श्याम। श्याम जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि चरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की दया से ऐसा संयोग बना है, अपने अपने घरों में ही बैठ करके निरंतर श्रीमद् भागवत जी का जो सत्संग है, श्रीमद् भागवत जी की जो मंगलमयी कथा है, उसका रसपान हम सब लोग कर पा रहे हैं। तो पिछले दिन जब शनिवार को चर्चा हुई तो अष्टम स्कंद संपन्न हो गया था, पूर्ण हो गया था। आज जो है अंग्रेजी सन 2024 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। उस समय हमारा श्रीमद् भागवत जी का जो क्रम चल रहा है उसमें नवम स्कंद में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। पहले अध्याय में श्री परीक्षित जी ने सूर्य वंश के वर्णन के लिए श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की। दैवोक्त मनु उनके वंश में कौन कौन राजा हुए, कौन कौन भगवान के चरित्र हुए, भगवान के अवतार हुए, उनका वर्णन करने के लिए श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने सुनाया, मैंने सुना, और आप जो सुना रहे हैं उसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। हमें नवीन नवीन रस प्राप्त हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो आप जो है वो महाराज हमें सुनाते रहें। आपने सुनाया कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश में होने वाले जो महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, उनका चरित्र वर्णन कीजिए। हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। ऐसा श्री परीक्षित जी ने निवेदन किया। और महाराज श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव श्री सौनक आदि ऋषियों से कहा, ब्राह्मणों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में जब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, तब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बोले, श्री सुकुवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप
अशक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षसतेरपि। सूर्य जी ने कहा, तुम सूर्यवंश का वर्णन सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका वर्णन करके सुनाऊंगा, संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था, और कुछ नहीं था, केवल जल था, और जल पर शेष नाग की सैया पर भगवान विराजमान थे, इतना ही था। उसी समय महाराज उनकी नाभि से एक स्वर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। एक कमल का पुष्प उनकी नाभि से प्रकट हुआ, और उसी कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, और कश्यप की पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति, उनसे विवस्वान का जन्म हुआ, सूर्य का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र हैं भगवान सूर्य। और महाराज उन विवस्वान सूर्य भगवान का विवाह संध्या नामक पत्नी से हुआ, और उनकी उस संध्या नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, और श्राद्ध देव के पत्नी हुई श्रद्धा, उसके गर्भ से उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्राद्ध देव मनु ने श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु नग सर्याति दृष्ट दृष्ट करो नरिष्यंत प्रशुद्र नभग और कवि। 10 पुत्र हैं, इनमें सबसे बड़े हैं इक्ष्वाकु। ये सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा हैं। तो सुखदेव जी महाराज इन वैवस्वत मनु की कथा विस्तार से सुना रहे हैं। ये श्राद्धदेव नाम के जो राजा हुए यही मनु हुए, तो इनका इन चरित्र विस्तार से सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि वैवस्वत मनु जो हैं वो पहले संतानहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी, और इनके आचार्य हैं, पुरोहित हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज जब से ये सूर्य वंश चला तभी से सूर्य वंश के पुरोहित हैं। फिर आगे भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ इसी वंश में, तो उस समय रामावतार तक श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित रहे हैं, कुल पुरोहित रहे हैं। इतने लंबे समय तक पुरोहिताई वशिष्ठ जी ने करी है। तो वशिष्ठ जी पुरोहित हैं। वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में महाराज उनकी पत्नी वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या प्राप्त हो। श्राद्धदेव मनु चाहते थे कि पुत्र हो, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थी कन्या हो। तो उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन कर दी अपने मन की बात। तो महाराज जो होता होते हैं, होता जो अग्नि में हवन करते हैं यजमान के लिए, तो वो महाराज उन्होंने श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। उसके फलस्वरूप विपरीत कर्म किया गया, उसके फलस्वरूप यज्ञ का फल भी उल्टा हो गया, और पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, हम लोगों ने आपने बड़ी विधि विधान से कर्म किया, यज्ञ किया, और पुत्र की प्राप्ति के लिए किया, लेकिन महाराज इसका फल उल्टा कैसे हो गया? कहाँ कमी रह गई हमसे? यह तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का विपरीत फल हो गया। आप लोगों का मंत्र ज्ञान पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं,
तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में जैसे असत्य की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार आपका संकल्प भी वो अपूर्ण नहीं रहता। तो ये महाराज ऐसा उल्टा फल कैसे हो गया? तो वशिष्ठ जी, उनकी यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जाना समझा कि जो होता है उसने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने व्यवस्थित मनु से कहा, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। वशिष्ठ जी महाराज कितने तपस्वी हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं कि उन्होंने महाराज उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। क्या नाम प्रभु? सुद्युम्न शुद्धुन जी, वो इला नाम की कन्या पुत्र बन गई, लड़का बन गई, उसका नाम हुआ सुद्युम्न। तो ये जो महाराज कन्या थी वो पुत्र हो गई। तो एक दिन महाराज सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। फिर ये बाद में श्राद्ध देव मनु के बाद ये सुद्युम्न ही राजा बने, और जब राजा बने तो उस समय की घटना है कि शिकार खेलने के लिए गए। हिरणों का पीछा करते करते ये उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए, और महाराज आगे बढ़ते हुए अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते रहते हैं। पार्वती जी रहती हैं, पार्वती जी की अनंत सहचरी रहती हैं, दासियां रहती हैं, और शंकर भगवान रहते हैं, और कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, और वहां प्रवेश करने की आज्ञा किसी दूसरे पुरुष को नहीं है, क्योंकि पार्वती जी ने वरदान मांग रखा है। तो बोले महाराज यहाँ आपके अतिरिक्त कोई और इस वन में प्रवेश करे तो वो स्त्री बन जाए। अच्छा। हाँ, तो अब ये महाराज अपने मंत्रियों की अनुचरों के साथ पहुंच गए उस वन में। जैसे ही ये वन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि मैं स्त्री बन गया हूँ। तो जुम्न ने देखा कि मैं स्त्री बन गया हूँ और मेरा घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनका चित्त बहुत उदास हो गया। तो अब तो महाराज वे बड़े व्याकुल हो गए और वन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करने लगे। क्या हो गया, कैसे हो गया? उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा, पुरुरवा भी बड़े प्रतापी राजा हुए, वीर राजा हुए। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए, और ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा वशिष्ठ जी तक पहुंच गई। उनको ज्ञात हो गया कि मेरा शिष्य संकट में है, और उसकी दशा देखकर बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वशिष्ठ जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और अपनी वाणी को सत्य रखते हुए, क्योंकि शंकर जी ने पार्वती जी को भी वरदान दे रखा है कि इस वन में, इस बगीचे में जो प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। और इधर वशिष्ठ जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज ये मेरा शिष्य वापस पुरुष बन जाए। तो शंकर भगवान ने बीच का एक मार्ग निकाला। भोले बाबा ने कहा
कि देखो ऐसा है वशिष्ठ जी, आपका ये शिष्य 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। अच्छा, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने बनाई, शंकर जी ने बनाई। जय हो। और इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से पूर्व की तरह ही सुद्युम्न जी पुरुष बन गए, लेकिन वो 1 महीने पुरुष रहते, 1 महीने स्त्री रहते। इसलिए प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। ये कैसा राजा है, 1 महीना तो राज करता, 1 महीना फिर वन में चला जाता है। तो वो प्रजा उनसे खुश नहीं रहती थी, जिसके फलस्वरूप वे संसार से विरक्त हो गए और अपनी प्रतिष्ठान नगरी उनका राजा पुरुरवा को बना दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनके और 3 पुत्र हुए, उसके अतिरिक्त पुरुरवा के अतिरिक्त 3 पुत्र और हुए, जिनका नाम था उत्कल, गय और विमल। वो सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। यहाँ ये पहला अध्याय संपन्न हो गया। दूसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। एक पुत्र तो वैवस्वत मनु के हुए, अब वो ऐसे हो गए तो अब वो फिर वन को भी चले गए। तो फिर दोबारा से उन्होंने तपस्या की, 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे वैवस्वत मनु। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम पहले हमने बताए। उनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था प्रसद्र। उनमें जो इक्ष्वाकु तो सबसे बड़े हैं, लेकिन प्रसद्र नाम के एक राजकुमार और थे। गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। गाय जंगल में रहती थी, चरती थी और जंगल में ही विश्राम करती थी। तो गायों की रक्षा के लिए एक राजकुमार को लगा रखा था कि रात्रि में कोई हिंसक जीव, सिंह, व्याघ्र आदि गायों के ऊपर आक्रमण न कर दे, गायों को मार ना दे, कोई हानि ना पहुंचावे। तो रात्रि भर वो महाराज पहरा देता प्रसद्र। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी और बादल थे, इसलिए अंधेरा था। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई और वे इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रसद्र गाय के पास दौड़ आया। हमारा एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। अब अंधेरा हो रहा था और वो राजकुमार देख नहीं पाया। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में बड़े ही वेग से गाय का सिर काट दिया, बाघ को समझकर, और गाय को मार डाला। अब वो बाघ, गाय कट गई, बाघ का भी कान कट गया, एक कान। तो वह अत्यंत भयभीत होकर बाघ तो वहां से भाग गया। लेकिन जब थोड़ा उजाला हुआ तब पता चला ये तो गाय की ही हत्या हो गई, अनजाने में गौ हत्या हो गई। अब तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब प्रसद्र कितने विनम्र हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद वे सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके विचरण करने लगे। उन्होंने ब्रह्मचारी बोले अब विवाह आदि नहीं करना और ब्रह्मचारी ही रहना है, और जो पाप हमसे अनजाने में बन गया है उसका प्रायश्चित करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना।
वह समस्त प्राणियों का हेतु हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। वो भगवान के भक्त हो गए। उनकी सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता, समाधि में डूबा रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। प्रशद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। दावानल की अग्नि में प्रवेश कर गए और शरीर का त्याग करके भगवान को प्राप्त हो गए। उन्हीं श्री वैवस्वत मनु के सबसे छोटे पुत्र थे कवि। विषयों से वह अत्यंत निस्पृह थे। वह राज छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चले गए और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही, बहुत छोटी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वो जो छोटे पुत्र थे कवि, वो भी, उन्होंने भी विवाह नहीं किया और वो भी भगवान को प्राप्त कर गए। मनु पुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओगवान, ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवान ही था। उनके एक ओगवती नाम की कन्या थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। अब मनुपुत्र नरिष्यंत, जो 10 पुत्र हैं मनु जी के, उनमें एक नरिष्यंत है। उससे महाराज चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीणवान, मीणवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। वे आगे चलकर कानीन एवं महर्षि जातकर्णी के नाम से विख्यात हुए। और परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उन नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वे अपने कर्म के कारण वैश्य हो गए। उसका पुत्र हुआ बलंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु, प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विवंश सती हुए। ये वंश परंपरा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। ये सब राजा जो हैं वे बड़े धार्मिक और बड़े वीर महापुरुष थे, इसलिए सुखदेव जी इनका भागवत जी में स्मरण कर रहे हैं। ये भागवत की जो मंगलमयी कथा है, सभी वेदों का, पुराणों का जो सार कही जाती है, उसमें अनावश्यक इनका नाम नहीं जोड़ा गया है। हाँ, ये बड़े प्रतापी राजा हैं, वीर राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए इनके बड़े पवित्र कर्म थे जिसके फलस्वरूप इनका नाम भागवत जी में आया है। आप सब लोग बड़े भाव से, श्रद्धा से इनके नाम का श्रवण करें। विवंसती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंदम और करंदम के अविक्षित
अविक्षित के मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। महाराज मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। सब पात्र सोने के थे महाराज। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मणों को तृप्त किया गया था। इतनी दक्षिणा दी गई कि ब्राह्मण भी उन्होंने कह दिया महाराज बस बहुत दिया आपने, अब नहीं चाहिए, इतने तृप्त हो गए। उसमें परोसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। ऐसा महाराज यज्ञ किया। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राजवर्धन, उससे सुधति और सुधति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलुम्बसा देवी ने उनका वर्णन किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनीश्वर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा से विवाह किया और इडविडा के गर्भ से कुबेर जी को, जो देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। इन्हीं विश्रवा की एक और पत्नी थी केसनी, जिनके पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुए। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृषात्र और देवज। कृषात्र और देवज। कृषात्र के पुत्र का नाम सोमदत्त था। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ था सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र हैं, उनके वंश का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया। विशेष रूप से प्रसिद्ध चरित्र कहा गया। आगे शर्याती वंश और सुकन्या तीसरे अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, जिसका नाम था सुकन्या। शर्याती की कन्या है सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती अपनी कन्या के साथ वन में विचरण करने के लिए गए, वन भ्रमण के लिए गए। तो वहां घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। ये जो सुकन्या थी वो अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी, वन का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि जो दीमक होती है ना, दीमक, वो महाराज उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर बना रखा है और उस ढेर में 2 छेद से दिखाई दे रहे, जिनमें से 2 ज्योतियां प्रकट हो रही। सुकन्या ने कौतूहलवश एक कांटे से उन ज्योतियों को छेद दिया। वो महाराज ज्योति कोई और नहीं, च्यवन ऋषि के नेत्रों की ही ज्योति थी। नेत्र थे वो। दीमक, वो तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर में दीमक लग गई। दीमक ने पूरा अपना घर बना लिया बाहर।
अब और केवल उनकी आंखें चमक रही, वो कांटे से महाराज आंखों में कांटा चुभा दिया, वो रक्त की धारा बह चली आंखों से। और महाराज अब तो वो महात्मा तो उनका तो भजन साधन सब छूट गया, नेत्रों से खून बह चला। इधर महाराज राजा सरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया, पेट में जोर से दर्द होने लगा। राजर्षि सरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई तुमने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। वो महाराज सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया और उनसे खून बह रहा है। वो आकर के देखा सरियाती ने, वो दीमक हटाई गई, उसमें महाराज च्यवन ऋषि बैठे थे, उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। तो च्यवन ऋषि वो समाधि से अपने बाहर आए और इन्होंने महाराज सरियाती ने घबरा कर उनके चरण पकड़ लिए और उनको बहुत स्तुति करके, वंदना करके, प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर च्यवन ने कहा कि भाई जो हुआ सो ठीक हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ, अब मेरे नेत्र नहीं है, बताओ अब मेरे जो नित्य नैमित्तिक कार्य है वे कैसे संपन्न होंगे? तो राजा सरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या उनको समर्पित कर दी। बड़ी सुंदर थी सुकन्या, और वो च्यवन ऋषि वृद्ध महात्मा थे, उनको समर्पित कर दी। बोले महाराज इसी ने आपका अपराध किया है, अब यही आपकी सेवा करेगी। आज से आपकी पत्नी हुई और महाराज अब आपकी सेवा में मैं इसको समर्पित करता हूँ। पिताजी की आज्ञा से मुनि को प्रसन्न करने, अगर मुनि को प्रसन्न न किया जाता तो कुछ साप दे देते, क्या अनर्थ हो जाता। तो सुकन्या जी भी बड़ी समझदार थी, वे बड़ी चतुर थी, उन्होंने परिस्थिति को समझा और अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए बड़ी विनम्रता से पति रूप में च्यवन जी को वर्ण कर लिया और बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही वे बर्ताव करती थीं। उस समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए, जो देवताओं के वैद्य हैं, वे अश्विनी कुमार श्री च्यवन जी के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, मेरी नेत्रों की ज्योति ठीक हो जाए, ऐसा आप उपाय करिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे मैं सुंदर हो जाऊं और युवती स्त्रियां जिसे चाहती हैं ऐसा मैं हो जाऊं, और उसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? उन्होंने कहा, च्यवन जी ने कहा कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। जब देवताओं को यज्ञ में सोमपान कराया जाता है तो उसमें आपका नंबर नहीं आता। तो बोले मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा, सोम रस का अधिकारी बनाऊंगा। ये सोम रस महाराज एक स्वर्ग में सोमलता होती है, जो अमृत से भी श्रेष्ठ जिसकी महिमा है, या फिर ऐसा कहें कि अमृत के समान जिसकी महिमा है। तो वो सोमलता का रस देवता पीते हैं, लेकिन वो जो अच्छे अच्छे देवता होते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड पुण्यात्मा जो ज्यादा होते हैं, उनको ही उसका रस मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सोमरस का भाग दिला दूंगा, तुम मुझे विवाहावस्था प्राप्त करा दो। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, एक सरोवर है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब ओर नसें दिख रही थी, झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण
वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया और महाराज कुंड में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद उसी कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। बड़े सुंदर थे, वे बड़े ही सुंदर थे। तो अब तीनों निकल करके आए और तीनों आकर के सुकन्या के सामने खड़े हो गए। अब महाराज सुकन्या उन तीनों में से अपने पति को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसमें 2 तो अश्विनी कुमार हैं और एक श्री च्यवन जी हैं। तो वे अपने पति को न पहचान पाई और अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बदला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। उन्होंने कहा कि यज्ञ भी करेंगे वहां जाकर और अपनी बेटी का हालचाल भी ले आएंगे। तो शर्याती राजा आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी युवावस्था को प्राप्त एक युवक बैठा हुआ है। अब जैसे ही पिताजी आए तो सुकन्या ने उठकर पिताजी के चरणों की वंदना की, शर्याती जी को प्रणाम किया। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और अप्रसन्न से होकर बोले, अरे दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब उस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। अरे तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे 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 राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। अगर कन्या पतिव्रता हो, श्रेष्ठ आचरण वाली हो, सुलक्षणा हो, तो 2 कुलों का उद्धार कर देती है महाराज। और यदि कन्या चरित्र से हीन हो जाए और महाराज वो 2 कुलों को नरक में ले जाती है। तो इसलिए बेटा बेटे से भी ज्यादा कन्या को संस्कारित करने के लिए हम लोगों को, गृहस्थों को प्रयास करना चाहिए कि घर की जो लक्ष्मी है, बेटियां, कन्याएं, वे अच्छे संस्कारों से संपन्न हो। उन्हें पातिव्रत्य धर्म की महिमा बताई जाए, लोक परलोक की सब बात उनको बताई जानी चाहिए और उनको पतिव्रता स्त्रियों का इतिहास सुनाया जाना चाहिए, उनको सत्संग प्राप्त कराना चाहिए। और नहीं तो महाराज ये दोनों नरकों को, दोनों वंशों को नरक में ले जाने वाली हैं। अब महाराज जब पिता ने ऐसे क्रोध करके कहा तो महर्षि च्यवन के कहने पर सुकन्या ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि पिताजी, ये कोई और नहीं है, ये आपके जामाता हैं, स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। सारा वृत्तांत सुना दिया कि ऐसे ऐसे अश्विनी कुमार आए थे, उन्होंने इनको युवा बना दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि लगता है बेटी तेरे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के ही, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर के ही ये सब लीला च्यवन जी ने की है। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इस पर इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने क्रोध किया,
उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया, सरियाती को मारने के लिए तैयार हो गए, वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ इंद्र को आकाश में ही स्तंभित कर दिया, इंद्र को महाराज स्तंभित कर दिया, इंद्र हिल भी नहीं पा रहे थे। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमपान से बहिष्कार कर रखा था, तो अब सोमपान के अधिकारी हो गए अश्विनी कुमार। इस प्रकार से सरियाती जी के वंश में सुकन्या, उसके पति च्यवन जी का चरित्र वर्णन किया गया। इसके अलावा सरियाती जी के 3 पुत्र हुए, उत्तान, बरही, आनर्त और भूरसेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्त्री नाम की एक नगरी बताई थी, उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए, थोड़ी देर रुके और उत्सव को देखने लगे। वहां उत्सव हो रहा था। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो इस समय नहीं रहे, वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब कन्या के लिए कुछ तो न सोच, माता पिता विचार करते हैं कि ये लड़का ठीक है, ये लड़का ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिनको आपने सोच रखा तो वे तो सब चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। जितनी देर तुम यहाँ खड़े हुए हो, इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया। बोले इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हैं, बड़े भैया हैं। तो बलराम जी इस समय विराजमान हैं। तुम अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए। राजा ककुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त किया, उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा ककुदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए, क्योंकि उनके घर परिवार का तो कोई सदस्य रहा था नहीं था। अपनी पुत्री को बलराम जी को सौंप कर विवाह करके अबे तपस्या के लिए चले गए। आपने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का तो वर्णन सुना होगा। आज बलराम जी के विवाह का भी वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया। बलराम जी की कथा 9वें स्कंद में यहाँ 3रे अध्याय में आती है, और ये अध्याय प्राय सप्ताह कथाओं में इतने विस्तार से कथा होती नहीं, तो वहां बलराम जी के विवाह की चर्चा का समय ही नहीं रहता, इसलिए वो हो नहीं पाती। तो बलराम जी के विवाह का वृतांत यहाँ दिया गया है। रेवती जो है वो पहले चतुर्युगी की सतयुग की कन्या है, और बलराम जी हुए 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में। अच्छा। हाँ बताओ, इतने वो ब्रह्मलोक चले गए थे, ब्रह्मलोक में थोड़ी देर खड़े हो गए थे, तो वहां यहाँ 27 चतुर्युगी निकल गई।
क्योंकि ब्रह्मलोक का जो एक दिन होता है वो महाराज देवताओं के 100 वर्ष के बराबर होता है, और देवताओं का एक दिन यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है। एक देवताओं का होता है एक दिन, यहाँ बीत जाता है 1 साल। और ब्रह्मा जी के लोक में देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर तब 1 दिन बीत जाता है। तो वहां इतनी तेजी से समय चलता है। तो ऐसा हुआ महाराज। तो यहाँ 27 ऋतुयुगी बीत गई। फिर बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह किया गया। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। हमारे यहाँ गोकुल महावन से आगे एक दाऊ दादा की नगरी है बलदेव, इसका नाम ही दाऊ जी के नाम पे है, बलदेव। उस नगरी का नाम है बलदेव, उसको दाऊ जी भी कहते हैं। तो वहां दाऊ जी में दाऊ दादा की प्राचीन विग्रह रेवती मैया के साथ विराज विद्यमान है। और वहां क्षीर सागर है, वही मंदिर के पास क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में पहले जल नहीं था, आज से 400-500 साल पहले जल नहीं था। तो वहां एक महात्मा गुफा में भजन करते थे। महात्मा को स्वप्न हुआ कि मैं क्षीर सागर में मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ हूँ। बलदेव जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं इस कुंड में नीचे गड़ा हुआ हूँ, तुम इसको कुंड को खोदो और वहां से मुझको निकालो और मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। तो महात्माओं ने वो स्वप्न की बात वहां लोगों को बताई। तो लोगों ने फिर वो जगह जहां जो जगह बताई थी उसको खुदाई की गई। खुदाई हुई तो उसमें से लगभग 8-9 फीट की श्री बलराम जी की मूर्ति प्राप्त हुई। प्राचीन मूर्ति है श्री दाऊ दादा की, 8-9 फीट ऊंची है। और बलराम जी की मूर्ति और फिर रेवती मैया की मूर्ति और खुदाई हुई तो रेवती माता भी वहां प्राप्त हुई। दोनों, रेवती माता और बलराम जी दोनों को वहां से निकाला गया और एक दिव्य भव्य मंदिर में महाराज उनकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जिस स्थान से निकाला गया वहां अपने आप ही जल भर गया, नीचे से जल का स्रोत खुल गया और जल भर गया। आज वह कुंड भी है जिसको क्षीर सागर कहा जाता है, क्षीर सागर कुंड। अच्छा। और दाऊ दादा तो वहां दर्शन दे ही रहे हैं। इतना दिव्य सुंदर दर्शन है दाऊ दादा का, रेवती मैया का। महाराज इसका दर्शन करते ही बनता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और इतनी सुंदर झांकी है कि विश्व में जितने भी मंदिर हैं उनमें, जैसे सीताराम जी का मंदिर है तो श्री जानकी जी वाम भाग में विराजमान है। राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है तो राधा जी वाम भाग में विराजमान है। लेकिन यहाँ रेवती मैया दाऊ दादा के बाएं भाग में नहीं। अच्छा। रेवती मैया सामने खड़ी है। हाँ, उसमें भी एक वो है, लीला है। जब मंदिर का कार्य हो रहा था तो रेवती माता ने अपने मन की बात संत को बताई, स्वप्न में आदेश दिया कि मुझको प्रभु के बाएं भाग में नहीं विराजमान किया, मैं सामने खड़ी रहूंगी। क्यों? बोले मैं इनका रूप निहारा करूं, उनको देखा करूं, इसलिए मुझे आप सामने खड़ी करें मंदिर में। तो मंदिर में जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो सामने दाऊ दादा का दर्शन होता है। रेवती माता मंदिर का जो द्वार है ना वहीं पर, तो द्वार के बगल में खड़ी है। तो रेवती माता का दर्शन करने के लिए दाईं ओर जाया जाता है। तो दाईं ओर में एक द्वार बना हुआ है, दाईं ओर मंदिर में। तो वहां दाईं ओर से रेवती माता यहाँ खड़ी है बाईं तरफ, और दाईं तरफ खड़े हैं दाऊ दादा। आमने सामने दोनों खड़े हैं, उनका दिव्य दर्शन होता है। तो ऐसा सुंदर स्थान हमारे पास ही है, ज्यादा दूर नहीं। तो दाऊ दादा का मंदिर है, रेवती मैया का मंदिर है। ऐसे रेवती रमन भगवान श्री बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं जी। आगे कल ठाकुर जी की दया से यथामति यथा समय 4थे अध्याय की चर्चा, जिसमें
नभग वंश वर्णन, और उसमें नाभाग जी का चरित्र और नाभाग जी के पुत्र श्री अम्बरीश जी महाराज जो महान भागवत हुए, महान भागवत भगवान के भक्त श्री अम्बरीश जी, उनकी कथा का विस्तार से स्मरण हम कल भगवान की दया से करेंगे। आज भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। सभी माइक खोल जय जय राधा वल्लभ गिरि हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन वन चंद्र। जय 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय 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 श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय 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 श्री वृंदावन वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वन जय चंद्र। जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। कोटि कोटि वंदन नमन प्रभु। जय हो आप सब।